हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीशा द स्पिरिचुअल गाइड। और आज मैं अप्रैल मंथ के लिए जो रिलेशनशिप वाइज क्या गाइडेंस है एंजल्स का, उस रीडिंग को लेकर के आई हूँ, उस बारे में बात करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पाइल्स बनाई हैं, पाइल 1 एमेथिस्ट, पाइल 2 रोज़ कार्ड्स। तो ये 2 पाइल हैं। कार्ड्स मैंने पहले से ही सफल करके रख लिए थे। आप व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों पाइल्स में से जिस किसी भी पाइल के साथ या जिस किसी भी स्टोन के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो, आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप जा सकते हैं पाइल 1 के साथ। अगर आप पाइल 1 के साथ जाना चाहते हैं, आपको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि नहीं मुझे पाइल 1 के साथ जाना चाहिए, तो जो मैं रीडिंग करूँगी रिलेशनशिप वाइज समस्या का समाधान और गाइडेंस, वो पाइल 1 आपके लिए होगा। और यदि कुछ लोग पाइल 2 के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, पाइल 2 के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो वो पाइल 2 चुनें और इससे संबंधित जो भी गाइडेंस होगा उसे अपने जीवन में रिलेशनशिप वाइज फॉलो करें। ये प्रभु की आवाज़ है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। सो ध्यान से सुने क्या गाइडेंस आ रही है अप्रैल मंथ की रिलेशनशिप वाइज। एंड आई होप कि जो भी मैसेजेस हैं पॉजिटिव हों और आपको सही दिशा मिले रिलेशनशिप वाइज। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसे सही दिशा मिले, और यदि कोई नए रिश्ते की तरफ मूव कर रहा है तो उसे सही दिशा मिले। तो मेरे प्रभु से, महादेव से और एंजल से यही विनती है कि आप व्यूअर्स के लिए ये पाइल 1 और पाइल 2 के मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हों और आपको अच्छे से गाइडेंस दें, यही मेरी प्रार्थना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। सबसे पहले पाइल 1 की रीडिंग कर लेते हैं रिलेशनशिप वाइज। ये है पाइल 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। पाइल 1 के पीपल्स के लिए, पाइल 1 जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया था अपनी रिलेशनशिप वाइज एंजेलिक गाइडेंस के लिए अप्रैल मंथ के लिए, उनका क्या मैसेज है हम देख रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी and second is for don't stop. See, I don't think कि अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। 2 मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं। पहला उनके लिए जो अपने लव रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्यार से सींचना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो बेशक अप्रैल मंथ में एनर्जी इतनी प्यारी और लव्ड एनर्जीज़ हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। ज़रूरत है बी असर्टिव, यानी कि सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ने की। एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो हो गया उसे दोबारा से अपनी लाइफ में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गई वो बात गई। इसीलिए हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, तो डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। और अपने अगर आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर से बात करूं, या कुछ लविंग एनर्जीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अप्रैल मंथ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बेहतर प्यार आने वाला है। और एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि इसी तरह से सकारात्मक एटीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़िए। डोंट स्टॉप, रुकिए मत। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जिन लोगों की रिलेशनशिप की वाइब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो उनके लिए हमारे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, डोंट स्टॉप। यदि आप उस टॉक्सिक पार्टनर को पीछे छोड़ चुके हैं तो अब मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया वो बात गई। हर काली रात के बाद एक जगमगाता हुआ सवेरा आता है। सो ज़रूरी है अब फोकस करने की, आगे बढ़ते जाइए। एक प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर रिलेशन आपकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। खुले दिल से उसे स्वीकार करिए। डोंट स्टॉप वाली कंडीशन है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये था मैसेज हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पाइल 1 चुना था अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप वाइज अपने गाइडेंस को लेने के लिए। अब देख लेते हैं पाइल 2 की रीडिंग। पाइल 2 के लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं उसको देख लेते हैं।
पाइल 2 के लिए जो एंजेलिक मैसेज आए हैं वो है नो एंड वेट। तो क्लियर है पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 को चुना था उनके लिए एंजेलिक गाइडेंस है रिलेशनशिप वाइज अप्रैल मंथ की एनर्जी में, कि जो भी सवाल आपके रिलेशनशिप को लेकर के चल रहा है, आपके अंतर मन की आवाज़ आप सुनना चाहते हैं, प्रभु से आप कोई आंसर मांगना चाहते हैं, तो उस सवाल का जवाब है नो, वेट। प्रभु एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अभी रुकने की ज़रूरत है। अभी आपको परिस्थिति का पूरी तरह से आपको परिस्थिति का आकलन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए अभी रुकने की ज़रूरत है। इतनी जल्दी कोई नेगेटिव फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी परिस्थिति का आकलन करें, पुनर्विचार करें, और जो भी अंतर मन में जिस सवाल का जवाब आप प्रभु से चाह रहे थे रिलेशनशिप वाइज, अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो उसका जवाब है नो। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रुकने की ज़रूरत है। शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, और बहुत सी अभी चीज़ें हैं जो भी छुपी हुई हैं या जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो उन पर काम करें और असर्टिव होकर, यानी कि सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ते चलें। तो ये थी आज की रीडिंग अप्रैल मंथ का पाइल 1 एंड पाइल 2 का एंजेलिक गाइडेंस, कि प्रभु मेरे एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे थे अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप वाइज, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत, बेहतर और तरोताज़ा कर सकें। अब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या एनर्जी है, क्या एंजेलिक गाइडेंस है। सी, बी असर्टिव। दोनों ही पाइल्स के लिए जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो एंजल्स कह रहे हैं कि सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। सकारात्मक सोच ही सकारात्मक परिणाम देती है। डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ अगर अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल स्थिति में हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। असर्टिव रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने एंजल्स पर विश्वास रखिए, अपने अंतर मन की आवाज़ पर विश्वास रखिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और रिश्ता आपका बेहतर होगा। आप एक लव एनर्जीज़ में वापस आएंगे। सो अपने आप, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए, खुद से प्यार करिए, तभी आप वो एनर्जी दूसरों में ट्रांसमिट कर पाएंगे। सो ये थी रीडिंग अप्रैल मंथ की एंजेलिक गाइडेंस की पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस था। आशा करती हूँ कि आप सबको ये रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई और आपकी जीवन के परिस्थितियों से ये कनेक्ट हुआ, रेजोनेट हुआ, और आपको गाइडेंस लगा कि हाँ पाइल 1 मैंने चूज़ किया और मुझे पाइल 1 का जो गाइडेंस आया वो मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, पाइल 2 का जो गाइडेंस आया, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनके लिए ये गाइडेंस फ्रूटफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली इसे अपने जीवन में उतारें। ये एंजेलिक गाइडेंस है, आपके जीवन में आपके जीवन में एक उजाले की तरफ आपको लेकर के जाएगा। सो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नीरजा द स्पिरिचुअल गाइड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।